दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को 1 बाय 1 करके करा दिया जाए, तो अभी इसी वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। और हाँ, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज का ये वीडियो हिंदी मेजर कोर्स सेमेस्टर 1 का है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का विवरण दें। तो आंसर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने डॉक्टर ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के काल विभाजन का संशोधन किया। उन्होंने अपने काल विभाजन को कालक्रम से स्थिर किया और प्रवृत्तियों के आधार पर उनका नामकरण किया। दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह काल विभाजन आखिर है क्या। तो आसान भाषा में कहे दोस्तों तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का नाम कैसे कैसे रखा गया और उसका समय क्या क्या था, इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे और आसान भाषा में सीख जाएंगे। शुक्ल जी का काल विभाजन कुछ इस प्रकार था। पहला, आदिकाल, जिसे इन्होंने वीर गाथा काल भी कहा था। इसका समय था 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, या इसे भक्ति काल का भी नाम इन्होंने दिया, जिसका समय है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। तीसरा है दोस्तों उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। इसका समय था 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और सबसे अंत में है आधुनिक काल, जिसे इन्होंने गद काल का भी नाम दिया था, और इसका समय था 1900 ईस्वी से अब तक। तो इस प्रकार शुक्ल जी ने अपने अनुसार 4 तरह से काल का विभाजन किया। शुक्ल जी के काल विभाजन को अनेक विद्वानों ने सही स्वीकार नहीं किया, लेकिन डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के ही काल विभाजन को सही स्वीकार किया। शुक्ल जी ने काल विभाजन करने की जो शैली अपनाई वे निम्नलिखित प्रकार के थे। पहला, आदिकाल में वीर रस अर्थात वीर गाथा की रचनाएं काफी अधिक लिखी जाती थी, इसलिए उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया। दूसरा, पूर्व मध्यकाल में भक्ति काव्य और रचनाओं की काफी अधिक प्रधानता थी, इसी कारण इस काल को उन्होंने भक्ति काल का नाम दिया। तीसरा, उत्तर मध्यकाल में श्रृंगार अथवा रीति रिवाजों वाले काव्य और रचनाओं का अधिक बोलबाला था, और इसी कारण इस काल को उन्होंने रीति काल का नाम दिया। और चौथा है, ठीक इसी प्रकार आधुनिक काल में गद्य रचना की प्रधानता काफी लोकप्रिय थी, और इसलिए शुक्ल जी ने इस काल का नाम गद्य काल रख दिया। दोस्तों शुक्ल जी ने किसी काल को भक्ति काल, किसी काल को वीर काल, किसी काल को श्रृंगार काल, किसी काल को आधुनिक काल क्यों कहा, इन पॉइंटों से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनेक विद्वानों ने आचार्य शुक्ल के इस काल विभाजन को पूरी तरह से सही नहीं माने, क्योंकि विद्वानों का मानना था कि वीर गाथा काल शुक्ल जी के अनुसार जो नाम दिया गया उस काल में केवल वीर गाथा ही नहीं बल्कि इसके अलावे नीति, धर्म और श्रृंगार की भी रचना हुई थी। इसी प्रकार भक्ति काल हो या रीति काल या फिर गद्य काल, जो शुक्ल जी के द्वारा नाम दिया गया, इन सभी कालों में सभी तरह की रचनाएं लिखी गई थी। इसलिए काल विभाजन केवल एक रचना की प्रधानता को दिखाकर करना उचित नहीं था। दोस्तों इस प्रकार आपका ये एक सटीक आंसर तैयार हो गया, लेकिन पैराग्राफ चेंज करके आपको संक्षेप में जरूर लिखना चाहिए कुछ इस प्रकार। जैसे संक्षेप में हम यह देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को अनेकों विद्वानों ने स्वीकार नहीं किए, क्योंकि विद्वानों का मानना था कि इन सभी कालों में सभी तरह की रचनाएं लिखी गई थी। वीर गाथा काल और भक्ति काल बहुत अधिक लिखी जाती थी। रीति काल और गद्य काल आदिकाल में इसकी रचना रीति रिवाजों में काफी लोकप्रिय थी। उनमें से ऐसे भी विद्वान थे जो शुक्ल जी के इस काल को सही स्वीकार किए थे। और हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संक्षेप में आप अपने अनुसार जब लिखेंगे तो वो ज्यादा सही आंसर होगा। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ और आंसर के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।